नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ में विद्युत वितरण का बड़ा पुनर्गठन लागू करने का प्रस्ताव। तकनीकी और वाणिज्यिक टीमों को अलग कर शहर की बिजली सेवाएं दी जाएगी। हेल्प डेस्क व QRV तैनात होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में आधार को पहचान पत्र मानने पर चुनाव आयोग से विचार करने को कहा, पर यह नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाएगा। बिहार में मतदाता सूची में मिली अनियमितताओं पर कड़ाई। लगभग 5% लोगों ने ऐसे दस्तावेज जमा किए जो वोटर अधिकार सिद्ध नहीं कर पाते। कई नामों की पुष्टि जारी। भारतीय रेलवे ने दिल्ली पटना के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस लॉन्च करने की तैयारी तेज कर दी। रूट और समय सारिणी पर अंतिम निर्णय जारी होगा। बाराबंकी विश्वविद्यालय में ABVP के विरोध के बाद यूपी मुख्यमंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले व पाठ्यक्रमों की राज्यव्यापी जांच के निर्देश दिए। पटना में साइबर क्राइम केसों की संख्या बढ़ी। साइबर पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन सैकड़ों शिकायतें दर्ज हो रही हैं। संसाधन संकट पर अधिकारियों ने चिंता जताई। लखनऊ के IIM ने कार्यकारी नेतृत्व कार्यक्रम के लिए बैच 3 में प्रवेश खोल दिए। कोर्स में इंडस्ट्री एक्सपोजर और परिवर्तन प्रबंधन पर जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सड़कों व पुलों की मरम्मत के लिए नई निधि जारी की गई है। ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारने का लक्ष्य रखा गया। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए नए बस सेवाओं का शुभारंभ किया। महिलाओं की आवाजाही सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए अलग बस संख्या आरक्षित की गई। प्रयागराज में स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों में बैक टू स्कूल कैंपेन तेज किया। शिक्षा वापसी और उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम लागू किए गए। वाराणसी में UPSIDA और IITBH के बीच औद्योगिक नवाचार व प्रयोगशाला सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर। स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता मिलेगी। बिहार के कई जिलों में नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण व निर्माण कार्यों की तैयारियां तेज हुई। यातायात सुगमता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी दफ्तरों में OPD व शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और अधिक उत्तरदायी बनाया जा रहा है। पटना में पितृपक्ष के मेले व धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व व्यवस्था के विशेष उपाय लागू किए गए। यातायात मार्गों का पूर्ण निर्धारण किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ मामलों में सरकार ने भूमि विवादों के निस्तारण हेतु मध्यस्थता स्कीम बढ़ाने का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत युवा उद्यमियों को मेरिट आधारित फंडिंग और मेंटरशिप उपलब्ध कराने की योजना बनी है। बिहार विद्युत विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सोलर पैनल वितरण और ग्रिड स्थिरता के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रबंधन व डिजिटल संकेत प्रणाली लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर व आसपास के जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष पेट्रोलिंग बूस्ट किया। पेट्रोलिंग रूट फिर से निर्धारित। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधाओं को बेहतर करने हेतु औषधि व उपकरण आपूर्ति बढ़ाने का आदेश दिया। आगरा में पर्यटन सत्र की तैयारी हेतु मरम्मत व साफ सफाई अभियान तेज किया गया। ताज के आसपास यातायात व सुरक्षा योजना बनाई गई। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के लिए नई सिंचाई योजनाओं पर फंड जारी करने का ऐलान किया। किसानों को लाभ पहुंचाने का दावा। पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की समीक्षा हुई। कई सेक्शनों पर रिपोर्टिंग और निर्माण की समय सीमा पर चर्चा की गई। बिहार के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कर छात्रवृत्ति आवेदन और प्रवेश सूची को पारदर्शी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक भार संतुलन के लिए नई नियुक्तियां और स्थानांतरण प्रक्रिया को तेज किया गया। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में मानसून का असर बना हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ जोखिम वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाई। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण ड्राइव को फिर सक्रिय किया। खासकर ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में अभियान तेज किए गए।
लखनऊ के एक प्रमुख राजमार्ग पर रखरखाव कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही कुछ घंटों के लिए परिवर्तित रहेगी। राज्य मार्ग प्राधिकरण ने अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु सहकारी समितियों को सब्सिडी व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में बेरोजगारी कम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं। युवा तकनीकी प्रशिक्षण पा रहे हैं। वाराणसी में आरओ बीटिंग व स्वच्छता अभियान के तहत गंगा के किनारे सफाई और पर्यावरण संवर्धन के नए कदम उठाए गए। लखनऊ हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के बाद यात्रियों की सुविधाओं और जांच समय में कमी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए नए मॉड्यूल लागू किए हैं। बिहार में ग्रामीण सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु पॉलिसी संशोधन पर विचार विमर्श जारी है। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा हुई। प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। बिहार में मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंशिक वर्षा की संभावना जताई। किसानों को फसलों की सुरक्षा हेतु सलाह जारी की गई। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सड़क सुरक्षा अभियानों के तहत ड्राइवरों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए। पटना के साइंस व टेक्नोलॉजी पार्क को विस्तार करने की योजना पर निवेशकों से बैठकें तय की गई। स्टार्टअप इंक्यूबेशन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और वितरण सुधारने के लिए तकनीकी टीमों का अभियान जारी है। कड़ी कार्रवाई की आशंका जताई गई। बिहार में महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के तहत स्वरोजगार स्कीमों के लिए अनुदान और प्रशिक्षण त्वरित किए जा रहे हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफिंग और उपकरण उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने मानव वन संघर्ष घटाने के लिए तलाशी और पशु मार्गों का पुनर्निर्धारण शुरू किया। बिहार में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों और जानकारी ब्रोशर वितरण की शुरुआत हुई। वाराणसी की सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु फेस्टिवल कैलेंडर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में योग और स्वास्थ्य अभियान के तहत सार्वजनिक मैदानों में निःशुल्क क्लासेस और कैंप लगाए जा रहे हैं। बिहार के सरकारी कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और ई लर्निंग संसाधन जोड़ने का काम तेज हुआ। छात्र लाभान्वित होंगे। लखनऊ और पटना में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में मामूली उतार चढ़ाव दर्ज हुए। कीमतों पर स्थानीय बाजार निगरानी तेज। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए राज्य ने टैक्स इंसेंटिव व अनुदान योजनाओं के विषय पर नई गाइडलाइनें जारी की। बिहार में सार्वजनिक परिवहन सुधार के लिए इलेक्ट्रिक बसें व ई टिकटिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। लखनऊ व पटना के अस्पतालों में दवाओं और ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा तुरंत की गई। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।